पाकिस्तान में पैदाइश, कनाडा की नागरिकता, अमेरिका में बिजनेस और अब भारत में फांसी की तरफ बढ़ते हुए कदम। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तैमूर राणा की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यार्पण की मंजूरी मिलने के बाद अब तैमूर राणा को जल्द ही भारत लाया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर संडे स्पेशल। अब पहला सवाल तो यही है कि कौन है ये तैमूर राणा। 63 साल का तैमूर हुसैन राणा जनवरी 1962 में पाकिस्तान के साहिवाल इलाके में पैदा हुआ। हसन अब्दल कैडेट स्कूल में शुरुआती पढ़ाई हुई और वहीं दाऊद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली उसका दोस्त बना। बाद में हेडली अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका चला गया और राणा डॉक्टरी की पढ़ाई करके पाकिस्तानी सेना में मेडिकल कोर में बतौर डॉक्टर काम करने लग गया। फिर 1997 में राणा और उसकी बीवी कनाडा शिफ्ट हो गए। 2001 में दोनों को कनाडा की नागरिकता मिली। यहां से उसने इमिग्रेशन सर्विसेज और ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस शुरू किया। बाद में अमेरिका में भी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज के नाम से इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म खोली। अमेरिकी कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक राणा कई बार कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड भी गया था और तैमूर राणा लगभग 7 भाषाएं बोल सकता है। अमेरिका में भी हेडली और राणा की दोस्ती कायम रही। जब 1990 के दशक में हेडली अमेरिका में हेरोइन के साथ पकड़ा गया था तो राणा ने अपना घर गिरवी रखकर हेडली की जमानत के पैसे दिए थे। अब आता है दूसरा सवाल कि 26/11 आतंकी हमलों में तैमूर राणा की भूमिका क्या थी। दरअसल तैमूर राणा और हेडली दोनों पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के साथ जुड़े थे। 2006 में हेडली ने राणा को मुंबई हमले का पूरा प्लान बताया। हेडली की सलाह पर राणा ने मुंबई में अपनी इमिग्रेशन फर्म फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज की ब्रांच शुरू की। यह फर्म उन जगहों की रेकी करने के लिए खोली गई थी जहां पर आतंकी हमले किए जाने थे और दोनों ने मुंबई जाकर हमले के टारगेट पॉइंट्स को अच्छे से खंगाला। अब इस दौरान राणा ने हेडली को अक्टूबर 2006 में 67,000 रुपए, नवंबर 2006 में 40,000 रुपए और दिसंबर में करीब 80,000 रुपए दिए थे। हेडली ने हमले की प्लानिंग के दौरान पकड़ में ना आने से बचने के लिए इस फर्म का कवर की तरह इस्तेमाल किया, जैसा कि हेडली ने अपनी गवाही में इस बात की पुष्टि भी की थी। अब प्लान के मुताबिक 10 आतंकी समंदर के रास्ते मुंबई पहुंचे और 26 नवंबर 2008 को हमला कर दिया। इसमें 6 अमेरिकी नागरिक समेत 166 लोग मारे गए थे। सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था और जीवित बचे आतंकी कसाब को बाद में फांसी दी गई थी। तैमूर ने अपने साथी हेडली से कहा था कि मुंबई में हमला करने वाले मुजाहिदीनों को मरने के बाद निशाने हैदर दिया जाना चाहिए। निशाने हैदर पाकिस्तानी सेना का सर्वोच्च सम्मान है। अब मुंबई हमले के करीब 1 साल बाद 9 अक्टूबर 2009 को हेडली अमेरिका के शिकागो में ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया और उसने तैमूर राणा को भी पकड़वा दिया। लेकिन इतनी अच्छी दोस्ती होने के बावजूद भी डेविड हेडली ने तैमूर राणा को क्यों पकड़वाया? दरअसल हेडली की पुरानी आदत थी कि पकड़े जाने पर खुद सरकारी गवाह बन जाता और अपनी सजा कम करवा लेता था। मसलन 1988 में उसे अमेरिका में ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 किलो हीरोइन के साथ पकड़ा था। तब उसे 9 साल की सजा हुई थी, लेकिन हेडली मुखबिर बन गया और 4 साल में ही छूट गया। फिर ऐसे ही 1997 में दोबारा हीरोइन के साथ पकड़ा गया। इस बार भी उसे मुखबिर बनने के चलते 2 ही साल की सजा हो पाई। अब शिकागो एयरपोर्ट पर पकड़े जाने पर हेडली ने भारत में प्रत्यार्पण और फांसी की सजा से बचने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, लश्कर-ए-तैयबा और अल-कायदा के अंदर की खबरें बताई थी और साथ ही तैमूर हुसैन राणा का नाम भी लिया था। इसके तुरंत बाद राणा को भी पकड़ लिया गया और आगे चलकर हेडली ही राणा के केस में सबसे बड़ा गवाह बना, जबकि खुद हेडली को इस केस में 35 साल की सजा सुनाई गई थी। तो फिर भारत के अलावा तैमूर राणा को अमेरिका में सजा क्यों मिली? दरअसल मुंबई आतंकी हमले के अलावा तैमूर पर 2 और भी आरोप थे। पहला था डेनिस अखबार के ऑफिस पर आतंकी हमले में मदद और दूसरा था आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसके कनेक्शन। जैसा कि डेनमार्क की अखबार जॉयलैंड्स पोस्टेन ने 2005 में पैगंबर मोहम्मद के 12 विवादित कार्टून छापे थे। इसके विरोध में ऑफिस पर हुए एक हमले में कार्टूनिस्ट का सिर कलम कर दिया गया था और फिर अगले ही साल यही 12 कार्टून चार्ली हेब्दो नाम की फ्रांसीसी मैगजीन ने छापे, जिसके बदले में 2015 में चार्ली हेब्दो के ऑफिस पर हमला करके 12 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हमले और हत्याओं में तैमूर राणा का हाथ था। वहीं
जब सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए हमले में करीब 3000 लोग मारे गए थे, तब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पूरी दुनिया में इसके मास्टरमाइंड को तलाश कर रही थी और इसी दौरान हेडली उर्फ दाऊद आतंकियों की मुखबरी के लिए लश्कर तैयबा में शामिल हो गया था। लेकिन यहां आकर वो और ज्यादा कट्टर हो गया था। मुंबई हमले के एक और मास्टरमाइंड और लश्कर से जुड़े साजिद मीर के कहने पर 2005 में दाऊद राणा के साथ भारत आया था। यहीं पर राणा की भूमिका थी। फिर 9 जून 2011 को शिकागो की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राणा को मुंबई हमले में शामिल ना होने के आरोप में बरी कर दिया था, लेकिन लश्कर से कनेक्शन और डेनिस अखबार पर हमले की साजिश का दोषी करार दिया गया था। इन्हीं 2 मामलों में 2013 से उसे 14 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इसी बीच 2020 में राणा कोविड पॉजिटिव हो गया और मानवीय आधार पर उसे जेल से रिहा कर दिया गया। अब भारतीय जांच एजेंसी NIA का कहना था कि उसके पास राणा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, उसे भारत भेज दिया जाए, हम उसे अपने हिसाब से सजा देंगे। मगर तैमूर राणा को भारत लाने में आखिर समय क्यों लग रहा है? देखिए, 1997 में भारत और अमेरिका के बीच दोनों देशों के अपराधियों को लेकर एक प्रत्यर्पण संधि है। राणा के मामले में दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने पहली बार प्रत्यर्पण की याचिका लगाई थी। इसे डिप्लोमेटिक नोट भी कहते हैं। इस पर अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कहना था कि तैमूर राणा भारत में निर्दोष लोगों की हत्या करने, आतंकी साजिश रचने और आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोपी है। उसे भारत को सौंपा जा सकता है। ये दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि पर फिट बैठता है। अब ये कहते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण पर मोहर तो लगा दी, लेकिन राणा ने अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका डाली थी। उसके वकीलों का कहना था कि उसे कोर्ट सजा सुना चुकी है। प्रत्यर्पण संधि के अनुसार उसे मामले में दूसरे देश में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी वजह से इस पर देर लग रही है। हालांकि इस पर अमेरिकी सरकार के वकीलों ने कहा कि कोर्ट में मुंबई हमले के मामले में कोई सजा नहीं सुनाई है। इसी आधार पर प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की याचिका खारिज कर दी गई थी और राणा अभी अमेरिका के लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। तो फिर जब तैमूर राणा भारत लाया जाएगा तो भारत आने पर उसके साथ क्या होगा? देखिए, 24 नवंबर 2011 को NIA ने मुंबई हमले के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें डेविड हेडली के बाद दूसरे नंबर पर तैमूर राणा को आरोपी बनाया गया था और उस पर IPC के तहत आपराधिक साजिश, युद्ध छेड़ने, हत्या, धोखाधड़ी और आतंकवादी गतिविधियों की धाराएं लगाई गई थी। अब भारत लाए जाने के बाद NIA राणा के मामले पर NIA की कोर्ट में अलग से मुकदमा चलाएगी। जिन धाराओं में उस पर आरोप दर्ज है वे गंभीर हैं। उस पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे आरोप हैं और दोषी साबित होने पर उसे इन आरोपों में फांसी तक की सजा हो सकती है। वहीं राणा के भारत आने के बाद NIA को मुंबई हमले में ISI के शामिल होने और हाफिज जैसे गुनहगारों के खिलाफ नई जानकारियां भी मिल सकती है। इससे उन तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि तैमूर को भारत लाने में कितना समय और लग सकता है। तो क्या पहले प्रत्यर्पण के तहत किसी अपराधी को आज तक भारत लाया गया है? और अगर लाया गया है तो उन्हें क्या सजा मिली है? देखिए, भारत ने अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफगानिस्तान और थाईलैंड जैसे कुल 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि की है। 10 दिसंबर 2024 को संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि बीते 5 सालों में भारत ने अमेरिका में मौजूद 65 आरोपियों सहित कुल 178 आरोपियों को भारत लाए जाने के लिए उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। इनमें से अब तक 23 अपराधियों को भारत लाया जा चुका है। ये भारत की जेलों में बंद हैं। इनकी सजा तय करने के लिए अभी इन पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा तमाम कोशिशों के बावजूद भारत सरकार पूर्व व्यवसायी विजय माल्या, पूर्व IPL अध्यक्ष नीरव मोदी और खालिस्तानी लखबीर सिंह जैसे आरोपियों को भारत नहीं ला सकी है। तो ये था आज का संडे स्पेशल, जिसमें हमने जाना कि भारत की किन किन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है और 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा को भारत लाए जाने को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।